आसिफ न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को आसिफ खान का सलाम। व्यूवर्स, आप ये देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखाएगा, ये खड़ियाला गांव में यूसी करोड़ी का, वहाँ के सारे लोग जमा हैं और ये एक दो उनके जो बल्दियाती मेंबरान हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और जो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खड़ियाला है वहाँ का क्लास 4 है, ये रुस्तम ख़ान जो हाल ही में उसका ऑर्डर हुआ है। तो इसके साथ ये कल परसों कोई वाक़या पेश आया है, कोई इस पर तशद्दुद हुआ है, कई लोगों ने इस पर स्कूल पे हमला किया है। तो इन लोगों की ज़बानी पूछते हैं कि ये वाक़या क्या हुआ है और वो क्या चाहते हैं। जी, आप पहले ज़रा आप ये बताएं क्या वाक़या हुआ है। जी सर, मैं सुबह 8 साढ़े 8 बजे ड्यूटी पे गया हूँ और ड्यूटी में था कि एकदम अचानक उन्होंने दरवाज़ा छलांग कर मेरे ऊपर हमला किया और बमाए असलाह के और छुरी दराटी वगैरह के साथ लेके आए हैं और डंडे भी उनके पास थे। उन्होंने आते ही मेरे ऊपर कातराना हमला किया जिसमें काफ़ी शोर शराबा हुआ और बच्चों ने चीखना चलाना शुरू कर दिया और बच्चों ने चीख चलाने की वजह से बाकी इलाके भी के तमाम लोग जमा हो गए, जिसमें उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे मुझे आके छुड़ाया, जिसमें हमारे शुएब भाई मौजूद थे वहाँ पे। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती उनसे छोड़ा। शुएब कौन है? शुएब भाई हमारे डिस्पेंसरी के क्लास 4 हैं। उन्होंने आके मुझे ज़बरदस्ती उनसे छुड़ाया। इस शोर शराबे में बाकी इलाके के तमाम लोग जो जमा हो गए, उन्होंने आके इनसे मुझे ज़बरदस्ती छुड़ाया और मुझे बाहर निकाला। इन्होंने मुझे मेरे ऊपर पत्थर भी मारे, कुल्हाड़ी भी मारी और साथ इन्होंने उसके एक सदीक के पास एक पंच था, उसने वो पंच भी मारा है जो मेरे सामने लगा हुआ है। और बाकी ये देखें, इन्होंने सब ने जितने भी थे उनकी लेडीज़ ने मेरे वर्दी भी फाड़ दी थी और बाकी इलाके के जितने भी लोग हैं ये सामने। और सबसे पहले जो है हमारा कमाल भाई ने जिस दिन मैंने ये नहीं, अब ये इतना जो हमला इसकी वजह क्या बनी? वो कह रहे थे कि भाई यहाँ हम आपको ड्यूटी नहीं करने देंगे, ये हमारी जगह है, हमारी विरासत है और इसमें हम आपको ड्यूटी नहीं करने देंगे। ये जगह उनकी है, स्कूल के लिए जगह उन्होंने दी है? जगह उन्होंने दी है लेकिन जगह नवाब साहब की है। अच्छा, जगह नवाब सलाउद्दीन की है। जी, उन्होंने नवाब साहब को भी इसमें मुलव्वस किया कि नवाब साहब ने इनसे पैसे लिए, इसहाक भाई ने इनसे पैसे लिए। ये मसला कोई भी नहीं है। मैंने ना नवाब साहब को कोई पैसे दिए और ना इसहाक भाई को कोई पैसे दिए। ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आप किसी और गांव के तो नहीं हैं? नहीं, मैं उसी खड़ियाला पाइन का, ये सब भाई मुझे जानते हैं, उनसे पूछ ले, ये सब मुझे जानते हैं। मैं खड़ियाला पाइन का रिहायशी हूँ, आज से नहीं 40 साल से मैं वहाँ का रिहायशी हूँ। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा करेंगे? इंसाफ चाहिए मैं चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, क्योंकि स्कूल में बच्चियाँ हैं, उन्होंने बड़ा चीज़ से वाह किया। क्योंकि ये हमारे मेंबर साहब भी हमारे पास बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लें। बाकी जितने मेंबर थे, हमारे जितने बच्चे आए हैं हमारे पीछे, उन्होंने ऐसे इस तरह किया कि तशद्दुद भी मेरे ऊपर कर दिया और उल्टा पर्चा भी हमारे सब पूरे जितने भी बच्चे हैं हमारे उनसे छुड़ाने के लिए आए थे उनके ऊपर उन्होंने पर्चा कर दिया हमारे ऊपर। तो आपके स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस है उसने इस हवाले से कोई अपनी रिपोर्ट दी है? इसकी गवाह है वो? जी बिल्कुल गवाह हैं। उन्होंने अपनी जो दरख्वास्त है वो मार करके दी उन्होंने। पुलिस को पहुंच गई है दरख्वास्त? पुलिस को अभी पहुंचाएंगे क्योंकि DPO साहब से मार करके आनी थी, इस वजह से मैं दरबार नहीं गया हूँ, अभी जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये जी मनवर अख्तर जी हमारे ये कौंसलर हैं, तो इनसे पूछते हैं जी इस वाक़े के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मनवर अख्तर है, VC का मेंबर हूँ करोड़ी का। चंद दिन पहले हाल ही में रुस्तम भाई का ऑर्डर नवाब साहब ने किया गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल खड़ियाला में। ये ड्यूटी पे मौजूद थे। ड्यूटी जब इन्होंने ज्वाइन की तो दूसरा जो ग्रुप था जिनका ये कहना था कि ये जगह हमारी है, ऑर्डर हमारा होगा, हमारी ही किसी बंदे का होगा। तो उन्होंने मसल्ला होकर जो है मुसल्ला आदमियों के साथ, मुसल्ला जत्थे के साथ रुस्तम भाई पर अटैक किया, हमला किया। खौफज़दा होकर स्कूल में मौजूद जो बच्चे थे उन्होंने चीख पुकार शुरू की, जो कि चूँकि छोटे बच्चे खौफज़दा हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने उनकी आवाज़ें सुनी, करीब मौजूद थे, वो बचाव करवाने के लिए जब आए, उन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने बाकायदा मुसल्ला होकर उन पर भी अटैक कर दिया और बाकायदा डंडे बरसाए, हाथापाई हुई। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि वो होना क्या चाहिए? मतलब आपका मुतालबा क्या है? आप सब लोग आए हैं तो मुतालबा क्या है?
मुतालबा यही है कि चूँकि पहले तो उन्होंने गलती ये है कि वो उन्होंने सरकारी बिल्डिंग पे चढ़ाई की, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है। मैं DIG साहब, DPO से भरपूर मुतालबा करता हूँ और SHO साहब से भी कि इन्हें जल्द अज जल्द और फौरी तौर पर और मुनसिफाना तौर पर इंसाफ किया जाए और इनका मुतालबा जो है हल किया जाए। बसूरत दीगर हम तमाम लोगों को लेकर ये मैं वाज़ेह कह रहा हूँ आसिफ न्यूज़ की वसातत से कि मैं उगी का बाज़ार बंद कर दूँगा, थाना दरबंद करके हम घेराव करेंगे। इंसाफ चाहिए हमें, फौरी और भरपूर इंसाफ चाहिए। इसकी ज़िम्मेदारी वरना इंतज़ामिया पर होगी किसी दूसरी। पुलिस तक तो आपकी एप्लीकेशन अभी पहुंची नहीं है ना? जी अभी आज हम लेके जा रहे हैं SHO तक। ये DPO साहब ने मार्क कर दिया, DSP साहब ने भी कर दिया, उनके ऑफिस से भी हो गया। SHO को मिलते हैं और उम्मीद रखते हैं पहले कि इंसाफ होगा, दूसरी सूरत में हम कुछ घेराव करेंगे थाने का। जी, आपका ताल्लुक़ तो उसी गाँव से है जी इरफान साहब? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ताल्लुक़ VC करोड़ी से है, खड़ियाला के रहायशी हूँ और मैं वहाँ का काउंसलर हूँ। रुस्तम भाई ने जब अपना हाज़िरी की है स्कूल के अंदर तो ये बात सुनी है तमाम बच्चियों से और तमाम वहाँ के मौजूद लोगों से कि भाई उन्होंने अटैक किया है, लिहाजा इसका ये होना नहीं चाहिए था जो उन्होंने किया है। बहरहाल इसका हल यही था, बैठ के इसका हल करना था। हमारे लिए तो दोनों फ़र्द हैं, हमारी बस्ती के रहने वाले हैं, हमें एक दूसरे को जुदा नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने जो किया है, मलकमान ग्रुप ने ये ज़्यादती की है, क्योंकि अगर इनको ऐसी तकलीफ़ थी पूरी आवाम को इकट्ठे करते और उसका फ़ैसला शायद अच्छा हो जाता। उसके बाद नवाब साहब एक शरीफ़ुन्नफ्स आदमी हैं जिन्होंने आज तक किसी से एक पैसा भी नहीं लिया। उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि 3 लाख रुपये लेके मेरे से 3 लाख रुपये मांगा है। ये बात सरासर गलत है और झूठ का फितना है। लिहाजा हम पुलिस से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि मुनसिफाना तरीके से इन दोनों फरीकों को बुलाते, क्योंकि SHO के दोनों रिश्तेदार थे, एक तरफा कार्रवाई उनको नहीं करनी थी, लेकिन चलो वो कर बैठे हैं। तो आज अब इसका हल करें कि इसका हल क्या निकलता है और इनकी सुनवाई कहाँ तक होती है। अगर तो आप कौंसलर भी हैं, आपके नज़दीक इसका क्या हल होना चाहिए? मेरे नज़दीक ये हाल होना चाहिए, जिसका आर्डर हो गया वो आर्डर हो गया। बकिया जो है, अगर मुल्क-ए-मान के लड़के की बारी जब आएगी तो इसमें कोई दूसरा आदमी मुदाखलत नहीं करेगा, वो उसका इंतज़ार करें ना भाई। ठीक है जी। ये आप सब कड़ियाला के हैं, तो आप उस वक़्त आप में से कोई मौजूद था जब ये वाक़या हुआ है? कोई आप मौजूद थे? कोई मौजूद था? अच्छा, तो आप क्या कहेंगे? नाम क्या है आपका? तनवीर। अच्छा तनवीर, आप क्या कहेंगे? इस हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो भी किया है सरासर गलती की है और उस गलती का उनको अजाला करना चाहिए। तो आपने वहाँ क्या देखा? मैंने तो ये देखा कि जब मैं गया था तो पहले बच्चों ने शोर की है। बच्चे जब वहाँ थे तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ था। जब ये वहाँ पहुँचा उसके बाद वो आए, पहले उसकी बहन आई, फिर उसकी बेटी आई, फिर उसके बाद बेटा आया। उसने जाके बोला कि भाई ये ऊपर बैठा हुआ है। ये जो दूसरा जो आपके नज़दीक जो मुलज़म है? आज ही मुलज़म है। उन्होंने आके इसके साथ मुमारी की, हाथापाई की। ये सरासर नाजायज़ है। अगर वो बोल देते यहाँ से चला जा, या हमें बोल देते, हम बोल देते कि भाई आप यहाँ ड्यूटी नहीं करो, तो इसमें मतलब आप गांव के लोग हैं, आप ये समझते हैं कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, आपने ये खड़ियाला के लोग भी यहाँ जमा हैं, इनकी बातें सुनी। तो इतनी सारी गुफ्तगू का मकसद ये है कि इन लोगों का कहना ये है कि इसका आर्डर हुआ था और आर्डर पे उन्होंने ये किया कि जी ये हक हमारा बनता है, हमारी ज़मीन है। तो जबकि इनका कहना है कि ज़मीन जो है वो नवाबज़ादा सलाहुद्दीन की अपनी है और स्कूल उस पे बना है। तो इनका मुतालबा ये है कि स्कूल पे हमला हुआ है और यकीनन अगर स्कूल पे हमला हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेस ने, अगर आपके पास है वो ये इनके पास वो सारा जो एप्लीकेशन है वो भी है जिसमें इन स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर ने भी तस्दीक की है कि जी ये जो सारा वाक़या हुआ है इस पर हमला हुआ है। अब इनका गिला ये है कि पुलिस ने जो इनके मुल्ज़मान हैं उनकी तरफ से इसके, और ये कहता है मेरे पूरे फैमिली मतलब जितने फैमिली मेम्बर थे उनके ख़िलाफ़ उन्होंने 337 और 354 और दीगर दफ़ात के तहत FIR तो दर्ज कर ली है, लेकिन हमारी जो FIR है अभी दर्ज नहीं हुई क्योंकि ये अभी एप्लीकेशन लेके भी नहीं गई। ये भी एक मसला है। तो इनका
ये भी कहना है, दूसरा इनका मुतालबा है कि जी हमारा पहले तो ये है कि FIR दर्ज होनी चाहिए, दूसरा हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि स्कूल पे हमला हुआ है, जिन्होंने हमला किया है उनकी FIR दर्ज हो गई है, मतलब चौकीदार जो क्लास 4 है उसके ख़िलाफ़ और उसकी पूरी फैमिली के ख़िलाफ़। जिन्होंने हमला किया है उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा या कोई अभी तक नहीं हुई, तो इनका ये मुतालबा है कि उनके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाए और ये जो क्लास 4 है जो स्कूल में तैनात हुआ है इसको इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।